हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं कुछ डार्क टेल्स, कुछ भयानक कहानियाँ, जिसमें कि पहली कहानी है जंगली बाबा। घने जंगल के मध्य स्थित लकड़ी के बने उस मकान का रात को अंधेरे ने अपनी गोद में ले लिया। उस रहस्यमय मकान के स्वामी जंगली बाबा का व्यक्तित्व ही कम रहस्यमय नहीं था। जरा देखो तो इस अंधेरी रात में वह किसे पुकार रहा है। आओ आओ। उसकी पुकार जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक पहुंच रही थी। आओ आओ। जिनको पुकारा गया था वे जल्दी ही बाबा के निकट पहुंच गए। बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ। बाबा का पुत्र शूमा मकान की खिड़की में खड़ा था। जब से होश संभाला है बाबा के साथ इस जंगल में अकेला रहता आया हूँ। शूमा सोचता है, आज तक किसी तीसरे इंसान से मेरी भेंट नहीं हुई और बाबा को तो सिर्फ बिल्लियों के साथ खेलने की सनक है। आगे बाबा ने बिल्लियों के सामने दूध का बर्तन रख दिया तो वे दूध पर टूट पड़ी। सारी की सारी बिल्लियाँ दूध पीने लगी। बाबा कहते हैं, पियो, सब पी जाओ, शाबाश। मैं अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, उसे भी खाना खिलाना है। बाबा जो शूमा के साथ खाने पर बैठा, शूमा कहता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा बाबा। बाबा कहते हैं, क्यों? वो आगे कहता है, मैं जंगल के एकांत जीवन से ऊब चुका हूँ। तुम तो बिल्लियों से अपना दिल बहला लेते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल अपने जैसे इंसानों के बीच जाने को चाहता है। बाबा कहते हैं, इंसानों के बीच जाकर तो खुश नहीं रह सकता बेटा। इस संसार में सबसे बुरा और खतरनाक प्राणी इंसान ही है। मुझे इंसानों से सख्त घृणा है, इसलिए तो जंगल में रहता हूँ। शूमा कहता है, लेकिन मुझे इंसानों से घृणा नहीं है। मैं कुछ मित्र बनाना चाहता हूँ, इनके साथ हंस खेल सकूँ। बाबा कहते हैं, ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे, फिर देखता हूँ तेरे लिए क्या किया जाए। अगली रात जब दोनों खाना खाने बैठे थे, कोई है अंदर? उन्हें आवाज़ आती है। देखते हैं। शूमा ने पहली बार दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। शूमा कहता है, ये कैसी आवाज़ है बाबा? बाहर कौन है? बाबा कहते हैं, पूछ क्या रहा है, खुद जाकर देख ले। बाहर जाने के बाद दरवाजे पर शूमा को पहली बार तीसरे इंसान के दर्शन हुए। आदमी? वो आदमी कहता है, मैं शिकारी हूँ भाई, जंगल में दूर निकल आया और रात हो गई है। क्या सुबह तक यहाँ ठहर सकता हूँ? शूमा कहता है, बड़ी खुशी से, जल्दी भीतर आ जाओ। एक इंसान से भेंट करके शूमा बहुत खुश था। अपने हिस्से का भोजन उसने मेहमान को परोस दिया। खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध भी लाता हूँ। बाबा कहते हैं, बहुत खुश है शूमा। खाने के बाद शूमा घंटों मेहमान से बातें करता रहा। मुझे बताओ, शहर कैसा होता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? वो आदमी कहता है, शहर के लोग अच्छे नहीं होते शूमा, तुम उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। आगे सुबह को सूर्य की पहली किरण फूटते ही शिकारी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो कहता है, अच्छा शूमा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बाबा कहते हैं, आओ शिकारी, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आता हूँ। उसके जाने से शूमा उदास हो गया। फिर दूसरी रात आई। शूमा खाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर ठक 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 कोई दस्तक थी और शूमा ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे एक आदमी था। वो कहता है, मैं एक संगीतकार हूँ भाई। शूमा कहता है, हे भगवान, एक और आदमी। अपने गांव की ओर जाते हुए रास्ता भटक कर इधर आ गया। आगे वो कहता है, एक सेकंड। शूमा ने खुश होकर उसका स्वागत किया। उसने खाना खिलाया और फिर उसका संगीत सुनने बैठ गया। वाह, क्या मधुर संगीत है। वो बांसुरी बजा रहा है। सुबह का सूर्य उदय होते ही बाबा कहते हैं, मुसाफिर, तुम अभी तक गए नहीं, सुबह हो चुकी है। वो कहता है, जी जा ही रहा हूँ बाबा जी। आगे कुछ देर बाद बाबा वापस आ गए। इंसानों से मिलकर अब तो तुम खुश होगे ना शूमा? शूमा कहता है, हाँ, लेकिन मैं आज तक कोई महिला नहीं देखी। मैं किसी महिला से मिलना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं, महिलाएं देखने में सुंदर ज़रूर होती है शूमा, मगर वह खतरनाक भी होती है। बड़े बड़े महापुरुषों को महिलाएं बर्बाद कर चुकी हैं। आगे बाबा को शूमा कहता है, फिर भी मैं एक महिला से मिलना चाहता हूँ। आगे, बाबा, क्या हम इसे एक दिन और नहीं रोक सकते? नहीं, आगे की बात। अगली शाम जब शूमा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लौट रहा था, अरे महिला!
वो दोनों बातें करने लगते हैं। शुमा कहता है, शुमा से वो युवती कहती है, मेरा नाम शीना है सुंदर युवक, रास्ता भटक कर इस जंगल में पहुंच गई हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? शुमा कहता है, ज़रूर शीना, मुझे पता नहीं था कि महिलाएं इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर होती हैं। शुमा ने एक लकड़ियों का गट्ठर वही डाल दिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा, वहाँ तुम आराम से रहना। लड़की कहती है, धन्यवाद शुमा। कुछ देर बाद बाबा भी उस मार्ग से गुजरा। ओ शुमा, काटी हुई लकड़ियाँ यही डाल गया, यानी उसकी आज रात की मेहमान आ चुकी है। बाबा की हंसी बहुत ही रहस्यमय थी। बाबा जब घर पहुंचा, आओ बाबा, देखो एक सुंदर युवती आज हमारी मेहमान है, मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। बाबा कहते हैं, ठीक है शुमा, लेकिन यह लड़की सिर्फ एक रात यहाँ रुक सकती है, सुबह होते ही इसे वापस जाना होगा जहाँ से यह आई है। पूरी रात शुमा और शीना ने बातें करते गुजार दी। ऐसा लगता था जैसे वे वर्षों से परिचित है। तुम बहुत अच्छी हो शीना, वो कहती है, तुम भी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटती है, बाबा कहते हैं, सुबह हो चुकी है लड़की, अब तुम्हें वापस जाना होगा। जी बाबा जी। शीना के चले जाने के विचार से व्याकुल हो उठा शुमा। वो कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ शीना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। शीना कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शुमा, तुम कहोगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। आगे अचानक ही बाबा की आंखों में क्रोध उतर आया। वो कहता है, होश में आओ शीना, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें वापस जाना ही होगा, अपना खेल बंद करो अब। आगे क्रोध में दरवाज़ा बंद करते हुए बाबा बाहर निकल गए। वो कहता है, मेरे बाबा कह रहे थे शीना तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। तो वो कहती है, नहीं शुमा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। इसी से बाबा चिढ़ गए। चिंता न करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ, इतना शुमा कहता है। दोपहर शुमा को जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना पड़ता है। अंधेरा होने पर वो वापस लौटता है। मैं लौट आया हूँ शीना, मगर शीना की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। शुमा ने पूरा घर छान डाला। शीना, शीना कहाँ हो तुम? मगर शीना घर में नहीं थी और बाबा का भी कुछ पता नहीं था। शुमा घबराकर बाहर भागा। शीना से नाराज थे बाबा, वही उसे कहीं ले गए, मैं शीना को वापस लाऊंगा। पेड़ों के एक झुंड के बीच नीचे बाबा और शीना मौजूद थे। बाबा मंत्र पढ़ रहा था शीना के ऊपर। शीना सहमी हुई थी। मुझे वापस मत भेजो बाबा, मैं शुमा के साथ रहूंगी। बाबा कहते हैं, चुप कर, तुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी शुमा वहाँ पहुंचा। बाबा उस पर जादू पढ़ रहा था। वो चिल्लाती है। बाबा काला जादू शीना पर पढ़ रहा था। शीना का रूप बदल रहा है, वो एक बिल्ली में परिवर्तित हो जाती है। पलक झपकती शीना वहाँ से हमेशा के लिए जा चुकी थी। बाबा ने अपने जादू से उसे बिल्ली के रूप में बदल दिया था। ओह! शुमा ने यह सब देखा तो क्रोध से बाबा की ओर झपटा। तुम जादूगर हो बाबा, मेरी शीना को बिल्ली बना दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाप रे! ठहरो, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है शीमा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पहले मेरी बात सुनो। लेकिन शुमा क्रोध में अपने होश खो बैठा था। उसने कुल्हाड़ी का वार किया बाबा के ऊपर। उफ! यह क्या कर डाला मूर्ख, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। एक बार फिर वही दृश्य था। बाबा मंत्र पढ़ते हैं और शुमा भी एक बिल्ली में बदल जाता है। बाबा कहते हैं, देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। शीना असली इंसान नहीं थी, वह एक बिल्ली थी जिसे मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जादू से लड़की बनाया था। हमारे यहाँ आने वाला शिकारी और संगीतकार भी बिल्लियाँ ही थी। तुम्हारे मन बहलाने के लिए मैं उन्हें आदमी बना देता था। और तुम भी मेरे बेटे नहीं थे, बल्कि इंसान भी नहीं थे। जंगल के एकांत से उबकर मैंने तुम्हें बिल्ली से इंसान बनाया था ताकि मेरा मन बहला रहे। लेकिन तुम्हें इंसान बनना रास नहीं आया। मुझे मार कर तुमने जो मूर्खता की है, अब उसका दंड भुगतो। यह कहते हुए बाबा ने प्राण त्याग किए। अब जंगल बाबा के सिरहाने बैठे बिल्ले की चीखों से गूंज रहा था। वह रो रहा था और रोए जा रहा था। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी कहानी,
जो थी जंगली बाबा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय।